मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली देखकर नक्षत्र बल का सटीक फल स्वयं जानिए। नक्षत्र बल सीक्रेट्स एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, ये आप पे बात कर रहा हूँ, आपको मान रहा हूँ कि आप कुंडली देख करके फल कह सकते हैं, क्योंकि इतने दिन से वीडियो देने के बाद हमें लगता है कि हमारे अधिकतम दर्शक कुंडली देखने का कुछ न कुछ रहस्य जान चुके हैं। अधिकतम ज्योतिषी भी हमसे जुड़े हुए हैं। प्राय सभी दर्शक ज्योतिष में कुछ न कुछ जानकारी रखते हैं। आप जब कुंडली अपनी या किसी की देखते हो तो कभी कभी आपको लगता है कि जो ग्रह बहुत निर्बल है, कमज़ोर है कुंडली में, उसकी दशा आ गई है तो बहुत अच्छा फल दे रहा है, और जो ग्रह बहुत अच्छा कुंडली में दिखाई दे रहा है लेकिन जब उसकी दशा आई तो बहुत खराब फल दे रहा है, बहुत अशुभ फल दे रहा है। इसका कारण क्या है? निर्बल और सबल देखने का आपका प्राय जो तरीका है वो भी बता रहा हूँ। आप प्राय ये देखना पढ़े हो, जानते हो, जो कि आज के केपी के सिस्टम से सही नहीं है, लेकिन प्राय लोग वही चीज़ सोचते हैं, जानते हैं। जब देखेंगे कि कुंडली में कोई ग्रह अस्त है, अस्त का मतलब सूर्य के बहुत निकट है, कोई ग्रह नीच है, नीच होता है, नीच ऊंच, जैसे सूर्य की में उच्च राशि मेष है और नीच राशि तुला है, सूर्य तुला में होगा, नीच होगा, ऐसे हर ग्रह होगा। कोई ग्रह बाल है, बाल का मतलब 2, 3, 4 डिग्री तक है, और वृद्ध है माना 28-29 डिग्री। तो इस तरह से अस्त है, नीच है, बाल वृद्ध है, और कुंडली के 8वें और 12वें स्थान में बैठा है, या 8वें 12वें का मालिक है। तो आपको लगेगा ये तो कुंडली में बड़ा कमज़ोर ग्रह है, लेकिन उसकी दशा आती है और बहुत शुभ और अच्छा फल देने लगता है तो आप चकित हो जाते हैं। इसी तरह से जब किसी ग्रह को कुंडली में आप देखते हो कि वो ऊंच में है, केंद्र में है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है, तो आपको लगता है तो बड़ा अच्छा ग्रह है, लेकिन जब उसकी दशा आती है तो अच्छा फल नहीं देता, अशुभ फल दे रहा है। तो आपका चकित होना, चौंक जाना, भौचक्का हो जाना ये स्वाभाविक है। ऐसे ही बहुत से मित्रों की जिज्ञासा हमारे पास आती है, क्योंकि मैं प्राय सबका कंसल्टेशन अधिकतम लोगों का दिया करता हूँ। तो मित्रों, यही है केपी का रहस्य, और यही है ग्रह के नक्षत्र का रहस्य, ग्रह के नक्षत्र बल का रहस्य। केपी में सबसे बड़ी खूबी और अच्छाई यही है कि ग्रह स्वयं के द्वारा जो भाव दर्शाता है, हम भाव समूह के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, और हर कार्य के लिए, हर घटना के लिए अच्छे बुरे भावों को भी बता चुके हैं। हम मोटी मोटा धन की बात इसलिए करते हैं कि धन के लालायित बहुत से लोग रहते हैं, धन के बारे में जानना चाहते हैं, संतान के बारे में, या विवाह के बारे में, या नौकरी के बारे में, या व्यवसाय के बारे में बात करें तो कुछ लोग पीड़ित हैं इससे, कुछ लोग कोई समस्या नहीं। इस नाते हम धन की बात इसलिए करते हैं कि धन की ज़रूरत सबको है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब। तो यहाँ एक उदाहरण देके हमें बताएंगे कि ग्रह आपके देखने से कमज़ोर हैं या आपके देखने से जो नियम सूत्र बताया उसके आधार पर अगर आप देखते हैं तो बलवान है, लेकिन फल उल्टा मिल रहा है। कमज़ोर का फल जब उसकी दशा आ रही है तो अच्छा मिल रहा है, और जो बलवान है आपकी दृष्टि में उसका फल बुरा मिल रहा है, खराब मिल रहा है। इसका कारण है ग्रह का नक्षत्र बल। आज की वीडियो में
एक छोटा सा उदाहरण दे के, किसी का बर्थ डिटेल नहीं दिया हूँ, आपको एकदम कायदे से समझाऊंगा किस तरह से कुंडली देखिए तो आपका जो नक्षत्र बल है उसको भी समझ जाएंगे और उसके सटीक फल को भी समझ जाएंगे। कभी आपको शंका नहीं होगी, आप चकित नहीं हो। जो कहोगे, जो भविष्य कथन करोगे, भविष्यवाणी करोगे, जो प्रेडिक्शन करोगे वो सत्य होगा, चाहे अपनी कुंडली हो चाहे दूसरे। थंबनेल में संकेत मैंने इशारा दिया है, उसका भी अर्थ आप समझ गए। अब यहाँ हमने एक कुंडली चार्ट दिया है जो प्रायः देता हूँ नेचुरल, क्योंकि लग्न नामलिक कस्प चार्ट जो मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ हमने ग्रह का 4 स्टेप दिखाया है, किसी ग्रह का नाम नहीं लिखा हूँ, यहाँ लिखा ग्रह ए है और उसका नक्षत्र बी है, ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी सी है और उप नक्षत्र का नक्षत्र डी है। मतलब ग्रह, उसका स्टार लॉर्ड, उसका सब स्टार लॉर्ड और सब स्टार का स्टार लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड। अब यहाँ ग्रह का नक्षत्र बी हुआ और उप नक्षत्र का नक्षत्र डी हुआ। हम अपना ध्यान बी और डी पर केंद्रित करेंगे, ए और सी पर इसलिए नहीं करेंगे कि जो ग्रह है ये सोर्स ऑफ रिजल्ट बनता है, स्रोत। मतलब ग्रह 3, 7, 10 एक बता रहा है तो इन 7, 10 या 1 के माध्यम से फल मिलेगा, लेकिन फल क्या मिलेगा? जो नक्षत्र बता रहा है, 4, 6, 2, 11। अब ये तो सत्य है कि नक्षत्र ग्रह का बता रहा 4, 6, 2, 11, लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और भी है, केवल एक ही नक्षत्र देखने से काम नहीं चलेगा। आप इसके सबलॉर्ड जो सी है उसके नक्षत्र को भी देखें, दोनों में अगर समन्वय है, उप नक्षत्र का स्टार लॉर्ड नक्षत्र स्वामी अगर सपोर्ट कर रहा है, सबल फल दे रहा है जो ग्रह के नक्षत्र में आया उन भावों का, तब वो फल मिलेगा। मेनली उस ग्रह की दशा में, नक्षत्र में है तो अंतर प्रत्यंतर कहीं तो किसी में मिल ही जाएगा, लेकिन मेनली उस ग्रह की दशा, अंतर और प्रत्यंतर की बात कि वो स्वयं ग्रह कैसे फल देता है। यहाँ देखिए नक्षत्र में 4, 6, 2, 11 है ग्रह के, अर्थात चौथा स्थान शिक्षा है, भूम भवन वाहन सुख है, और 6, 2, 11 ये धन का है, नौकरी का है, अच्छे भाव हैं। अब आप देखेंगे कि हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, कमज़ोर और सबल की बात पहले कर चुके, उस आधार पर आप प्राय देखते हो और फल उल्टा होता तो चकित रह जाते। यहाँ देखिए आपको देखने लगेगा कि फल तो धन का 6, 2, 11 है, बहुत बढ़िया मिलेगा क्योंकि नक्षत्र में आया है, लेकिन आया है नक्षत्र में तो इस ग्रह की दशा में किसी अंतर दशा और किसी प्रत्यंतर में ये धन वाला फल तो मिलेगा, लेकिन जिस अंतर और प्रत्यंतर का स्वामी ग्रह, उसका उप नक्षत्र भी सपोर्ट करेगा। तब मान लीजिए इस उदाहरण में ये धन तो बता रहा है इसका नक्षत्र 4, 6, 2, 11, 6, 2, 11 बता रहा है, लेकिन उप नक्षत्र का नक्षत्र 5, 8, 12 बता रहा है। हम आप सभी जानते हो कि 6, 10, 2, 11 धन के भाव हैं और 5, 8, 12 गरीबी के भाव। तो उप नक्षत्र का नक्षत्रेश गरीबी दिखा रहा है, मतलब धन को प्रॉमिस नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो भले ग्रह के नक्षत्र में धन वाले भाव 6, 2, 11 आए हैं, लेकिन उप नक्षत्र का नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा है, सबल रूप से नहीं बता रहा है। नक्षत्र का बल ही केपी में सबल होता है, ये बार बार बताया गया। तो धन के ही मामले में वो गरीबी देगा, हानि देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। 5, 8, 12 बता रहा है। हाँ, ये अलग विषय है कि मान लीजिए ग्रह ये है, इसके अंतर प्रत्यंतर में तो गरीबी ही मिलेगी। मान लीजिए कोई ग्रह जी आ गया, एफ आ गया, आई आ गया, माने जैसे सूर्य चंद्रमा मंगल आप कहते हैं, उसी को हम बात करें, और उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र में 2, 6, 11 दोनों बता दिया, नक्षत्र ग्रह के नक्षत्र में और उप नक्षत्र के नक्षत्र में।
तो निश्चित रूप से वो अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा धन देगी। लेकिन ग्रह स्वयं में अगर नक्षत्र के माध्यम से धन को बता रहा है, लेकिन उसके नक्षत्र का नक्षत्र 5, 8, 12 नहीं, 5, 8, 12 बता रहा है, गरीबी बता रहा है, तो उस पीरियड में आपको आर्थिक तंगी झेलना पड़ेगा। यह है नक्षत्र का बल। कितना भी चाहे तीसरे में हो, चाहे 7वें में हो, चाहे 10वें में हो, चाहे पहले में हो, तो ये जैसे 10वां स्थान क्या है? 7वां स्थान शनि का तुला राशि है। तो शनि तुला में हो तो कहो कि बड़ा अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है, नक्षत्र में खराब आया है। तो इस तरह से नक्षत्र बल ही मेन होता है। इसका फल कहने की भी विधा यही है कि ग्रह के नक्षत्र में जो भाव आए हैं, उन्हीं भाव के भाव समूहों में से उप नक्षत्र के नक्षत्र में भी भाव आए हैं। यहाँ 5, 8, 12 के जगह पर 2 आ गया होता, 11 आ गया होता, कोई एक भाव आ गया हो, तो इस नक्षत्र में जो 6, 2, 11 आए हैं, इनके भाव समूहों में 11वां ही आ जाता तो बल मिल जाता, तो बहुत अच्छा फल है। लेकिन यहाँ केवल 5, 8, 12 आया है। नक्षत्र उप नक्षत्र माने सब लाड़ का नक्षत्र सपोर्ट नहीं, इस नाते वो फल अशुभ उस समय होगा। तो मित्रों, मान लीजिए यहाँ 6, 2, 10, 11 आ गया होता कोई भाव, तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि ग्रह के नक्षत्र में है यह है, और उप नक्षत्र के भी नक्षत्र में एक आध भाव आ गए हैं। तो इस तरह से नक्षत्र को 2 तरीके से आप देखिए। एक ग्रह जिसका फल आपको देखना है, उसके नक्षत्र में कौन कौन भाव आए हैं, और उन ग्रह के उन नक्षत्र के आए हुए भावों के सपोर्ट में उसके उप नक्षत्र के नक्षत्र में भी एक आध भाव आए हैं, भाव समूहों में से, तब वही फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। हम धन की बात कर रहे हैं, इसी समझाए हैं। यही नियम चाहे नौकरी हो, चाहे विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे जीवन के अन्य कोई भी विषय हो, कोई घटना हो, उसको जानने के लिए, उस ग्रह का बलाबल जानने के लिए उस ग्रह के नक्षत्र को देखिए और उस ग्रह के उप नक्षत्र के नक्षत्र को देखिए। जो दोनों में कॉमन होगा, भाव समूह, भाव की बात नहीं करता, भाव समूह, वही फल मिलेगा, अच्छा हो या बुरा। शुभ में भी मिलेगा, अशुभ भी मिलेगा, जैसी स्थिति होगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपसे आग्रह है कि तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन है तो हाइप करिए, लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और अंत में एक प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। आशा है, मेरा कहने का आशय, समझाने का आशय, नक्षत्र बल के सटीक फल की जानकारी आपको हो गई होगी। और एक बार में अगर नहीं हुई है बताने से, वीडियो बार बार देखिएगा, 2 बार 3 बार, तो निश्चित रूप से हो जाएंगे। वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का शीर्षक बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।